चलिए, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण न्यूज़ जो कि आज निकल के आ रहा है वो मैं बताने जा रहा हूं। वह न्यूज़ है कि आपका नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। ये आप लोग के लिए कह सकते हैं कि एक वरदान होगा। नो निगेटिव मार्किंग, आपके एग्जाम में अब निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो नो निगेटिव, ठीक है, किसी भी प्रकार का अब निगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होगा। तो जो छात्र घबरा रहे थे निगेटिव को लेकर के, बहुत संशय की स्थिति में थे, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी लग रहा था निगेटिव को लेकर के, तो अब यह समस्या भी अतुल प्रसाद जी ने सॉल्व कर दिया है और आपका परीक्षा 24, 25, 26 के डेट में होगा। उनका साफ कहना है कि ये जो हम परीक्षा ले रहे हैं वो पहले से जो था प्रस्तावित है और इसका एग्जाम डेट पड़ चुका है। अब बीएड वाले मामले का क्या है कि अगर फिर से पुनर्याचिका दायर किया जाता है, अगर कुछ भी अगर छात्र के हित में न्यूज आता है आगे चल करके बीएड वालों के हित में, तो उसमें रिजल्ट उनका भी दिया जाएगा। बाद बाकी अगर कुछ भी ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है आगे चल करके बीएड वालों का रिजल्ट को रोका जाए, ठीक है। लेकिन जो 3.5 लाख उन्होंने बताया है कि जो 3.5 लाख लोग हैं वो डीएलएड वाले ही हैं, तो डीएलएड वाले लगभग 3.5 लाख लोग हैं, तो कम संख्या इनकी नहीं है, तो इनको क्यों रोका जाए। और यही चीज हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम तो होना ही चाहिए और होगा ही, ठीक है, बशर्ते अब रिजल्ट की रही बात तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में फिर से भी जा सकता है पुनर्याचिका दायर करके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन के अधिकार और शिक्षा के अधिकार और हित की बात से रिलेटेड है। तो हो सकता है, चूंकि वो जो निर्णय दिया गया था वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में निर्णय दिया गया था, राजस्थान राज्य का जो भी मामला चल रहा था, चूंकि वहां पर जो था, ठीक है, बीएड वाले जो छात्रों को मौका नहीं दिया गया था एग्जाम में, ठीक है, तो उसको लेकर के वो लोग केस कर दिए थे, उस पर वो निर्णय दिया गया था कि क्यों नहीं दिया गया। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि एनसीटी जो पहले से जो मापदंड रखा था तो उसमें बीएड वाले भी एलिजिबल थे, ठीक है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है निर्णय आया था। तो हो सकता है कि पुनर्याचिका दायर हो और उसको अगर ढंग से केस हो तो हो सकता है कि फिर अभ्यर्थियों के हित में जो है, छात्रों के हित में फैसला आएगा। तो उस स्थिति में बीपीएससी या कोई भी राज्य सरकार है वो उन छात्रों को भी ले सकती है जो कि एग्जाम दे रखे होंगे और बीएड कर रखे होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये तो अभी अब भविष्य के कहते हैं गर्त में ये कह सकते हैं, ये बात अब आ गई कि क्या होगा, ठीक है, ये तो अब भविष्य निर्धारण करेगा कि बीएड वालों के साथ क्या होगा, ठीक है, ये पुनर्याचिका के निर्णय पे ही कुछ भी होगा। फिलहाल जो है डीएलएड वाले जो 3.5 लाख हैं उनका तो रिजल्ट आपको देना ही पड़ेगा और देंगे ही, बीपीएससी वाले देंगे ही, ठीक है। तो ये आपका 3.5 लाख लोगों का तो कम से कम कंफर्म है कि आपका एग्जाम होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बीएड वाले भी एग्जाम दे और आगे चल करके कोई भी मामला जाता है फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका में, ठीक है, चूंकि आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है, अच्छा सा वकील रख के बीएड वाले अगर लड़ते हैं तो हो सकता है फिर इनके पक्ष में अगर इस वर्ष भर के लिए या इस साल के लिए या जो फॉर्म भर चुके उनके लिए कुछ निर्णय अच्छा आ जाए तो फिर उनको होगा। बाद बाकी जो है आगे जो लोग बीएड वाले हैं तो मैं उनको ये सजेशन जरूर कहूँगा कि आप लोग एसटीईटी का जो है एग्जाम देना नहीं भूलिएगा। एसटीईटी का फॉर्म आज के डेट में डालिए, ठीक है, अगर अभी तक नहीं डाले हैं तो इसको सबसे पहले डालिए, इसको प्रमुखता से डालिए और फिर आप एसटीईटी का एग्जाम दीजिए। आपका तुरंत अगले साल आपको पता चलेगा फिर बीपीएससी होगा, निश्चित तौर पे होगा, फिर आप वहां पे एलिजिबल हो जाएंगे और आपको एक नया मौका मिलेगा 9, 10, 11, 12 में टीचर बनने का, ठीक है। तो मौका को आप गवाइए नहीं। फिलहाल जो भी है ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। हमने शुरू में भी आपको ये बात बताई थी कि एग्जाम निश्चित तौर पे होगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। आगे पुनर्याचिका या कुछ भी होता है वो आगे की फिर बात होगी, ठीक है। तो आज का जो न्यूज निकल के आया है वो यही निकल के आया है। और एक चीज मैं अब बता दूं, अब देखिए सारा खेल अब बदल चुका है। अब जो आपका एग्जाम होगा वो निगेटिव, जब नो निगेटिव होगा तो कट ऑफ जो है निश्चित रूप से जो है अब आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। चूंकि आप लोग सब क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे कलर करेंगे, तो निश्चित तौर पे कुछ क्वेश्चन आपके तुक्का भी सही होंगे जो पहले गलत होकर के निगेटिव आ रहे थे, जो कि पहले हमने कट ऑफ आपको निर्धारित किया था लगभग 70 के अराउंड,
ठीक है। लेकिन अब जाकर के आपका कट ऑफ मैं अभी आपको बता देता हूं कि आपका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। आप टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट जब लेते हैं 120 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट लेंगे तो आपका इतना जान लीजिए कि जनरल कैटेगरी में चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या कम नहीं है, 3.5 लाख तो केवल डीएलएड वाले हैं। अगर रिजल्ट में बीएड वालों को हटा भी दिया जाए, केवल डीएलएड वाले भी बैठेंगे, तब भी आपका कट ऑफ जो है लगभग 80 के अराउंड जाएगा। ठीक है, 10 नंबर निश्चित तौर पे ही आपके यहाँ पे कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा, 10 से 12 नंबर। पहले 70 था, उसमें 10 नंबर ऐड कर दीजिए, अब कट ऑफ 80 के अराउंड निश्चित रूप से आपका जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा। ठीक है, तो जनरल जो है मेल का मैंने ये बोला, जनरल मेल, और फीमेल का जो है यहाँ पे बस 2-3 नंबर घटा लीजिए, तो यहाँ पे आपका 75 से 80 के बीच में आपका कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ये फीमेल का। ठीक है, मेल का 80, फीमेल का 75 से 80, तो उसी हिसाब से आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को तो कोई छोड़ना है ही नहीं, अब पूरा कलर कीजिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आप लोग जब बनाना स्टार्ट करेंगे तो एक रणनीति के तहत काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग रीजनिंग के सेक्शन को बना लेंगे, जिससे कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा 20 या 25 की संख्या में जो भी हो, ये आप सिक्योर जोन में चले जाइएगा। 20 क्वेश्चन चूंकि ये बनेगा तो एकदम सॉलिड सही बनेगा। फिर मैथ के भी जो भी 10 से 15 क्वेश्चन होंगे ये बना लेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो आपके पास 2 घंटा टाइम मिलेगा, फर्स्ट आवर में आप प्रयास करेंगे कि मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं उसको पहले अटेम्प्ट करके इसको आप बना लेंगे अच्छे से। उसके बाद सेकेंड सेक्शन में आप जो है जीके जीएस के क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन बनता जाएगा उसको आप जो है टिक लगाते जाएंगे, और लास्ट में आधा घंटा में आप पूरा अच्छे से कलर करके मिला करके जो क्वेश्चन नहीं बनता उसको भी तुक्का भी मारना है तो सोच समझ करके कि जो आपको ज्यादा लगे और फर्स्ट माइंड काम करे। पहली बार जब आप सोचते हैं तो ये होगा, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा, वो आपको सही रिजल्ट की ओर ले जाता है। ठीक है, तो ये सब बात को ध्यान दीजिएगा। कट ऑफ जो है थोड़ा बढ़ेगा निश्चित तौर पे, लेकिन आपके हक में ही होगा। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि यहां पे क्या होता है, ठीक है, जब आपका निगेटिव मार्किंग होता है तो कई क्वेश्चन आते हुए भी आप डर से, संशय में, प्रेशर में गलत कर देते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा है, लेकिन जब निगेटिव रहता है तो आप डर जाते हैं बनाए कि नहीं बनाए, और उस स्थिति में आप क्या करते हैं, जो सही आता हुआ भी क्वेश्चन रहता है उसको आप गलत कर बैठते हैं या बनाते ही नहीं है। तो ये सिचुएशन, अब आप टेंशन फ्री रहेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं खुशखबरी है। जो भी बीपीएससी में बैठने वाले हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा खुशखबरी वाला न्यूज है कि नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, आप पूरा भर के बनाइए, बाद बाकी जो है आपका। देखिए क्या होता है कि कई बातें जो है आपके माइंड में रहती है, लेकिन उस समय एट ए टाइम, चूंकि बहुत लोग एक होते हैं रट्टूमल, जो रट करके जाते हैं, उनको तो क्लियर है कि यही होगा चूंकि रटे हुए। लेकिन बहुत लोग जो समझ के पढ़े हैं तो बहुत सारे ऑप्शन में वो कंफ्यूज भी होते हैं। तो इस स्थिति में जब निगेटिव रहता है तो बहुत ज्यादा वो प्रेशर वहां पे एग्जाम में झेलने लगते हैं, तो वो प्रेशर आप पे अब नहीं बनेगा। आप आराम से जो है उसको कलर कीजिएगा और आपका रिजल्ट बेहतर होगा। ठीक है, गारंटी के साथ में बोलता हूं, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है आपको, सारे क्वेश्चन कलर कीजिएगा। पहले मैथ रीजनिंग बनाइएगा, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं मैं आपको बोल रहा हूं, पहले आप मैथ रीजनिंग बनाइएगा, उसके बाद जीके जीएस बनाइएगा। ठीक है, और लास्ट में कलर कीजिएगा, आधा घंटा बचेगा तब। ठीक है, आप देखिए आपका रिजल्ट ऐसे ही हो जाएगा एक रणनीति के तहत काम करने पर। ठीक है, ज्यादा भीड़ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके 3.5 लाख हैं डीएलएड। अगर रिजल्ट बनेगा तो इन लोग का फिलहाल दिया जाएगा, या हो सकता है तब तक पुनर्याचिका अगर दायर कर दिया जाए तो रिजल्ट में हो सकता है। लेकिन मौका मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, और बीएड वाले भी दीजिए। ठीक है, और साफ साफ उन्होंने बोल दिया है कि आपका जो है अगर रिजल्ट नहीं आता है तो आपका जो है काउंट नहीं किया जाएगा। कम से कम आप एक अनुभव तो लेकर के आएंगे बीपीएससी में एग्जाम में देने का, एग्जाम में बैठने का। ठीक है, तो ये अनुभव आपको आने वाले समय में जब एसटीईटी का एग्जाम आप दे करके फिर दोबारा जब बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो वहां निश्चित तौर पे आपको ये मदद करेगा। तो बीपीएससी में एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है। ऐसे भी लोगों को बीपीएससी में एग्जाम दे करके अनुभव लेना चाहिए जिनको टीचर बनना है। ठीक है, तो ये तो रही बात की 3 चांस जो है खत्म करने की बात थी कि एक चांस आपका खत्म हो जाएगा, तो इस पे साफ साफ उन्होंने कह दिया है अगर रिजल्ट होगा, अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी तब जाके आपका चांस लूज होगा।
या कुछ लोग को हुआ, मतलब कुछ लोग फेल कर गए, तो उस स्थिति में भी आपका चांस जो है काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही किन्हीं का रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका कोई चांस लूज नहीं होगा, फिर आप 3 चांस आपके लिए बचे रहेंगे। तो ये सब जो है पॉजिटिव न्यूज अभी निकल के आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। तो आपको अब टारगेट लेके चलना है, 120 में 120 कलर करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जो जनरल कैटेगरी में है तो वो 80 नंबर आप लाने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और अभी आपका रिवीजन का टाइम है, बिल्कुल करंट अफेयर्स को रिवीजन कीजिए। ये चूंकि करंट अफेयर्स क्या होता है कि आपने पहले जो भी पढ़ा होगा हो सकता है आपका माइंड से चला गया होगा, एस्केप हो गया होगा। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की बार बार आवश्यकता है। मॉडर्न हिस्ट्री को एग्जाम के एक दिन पहले आप निश्चित रूप से एक बार रिवाइज कर लेंगे। बाकी साइंस पेपर पढ़ने की आवश्यकता आपको एग्जाम के दिनों में नहीं है। मैथ रीजनिंग बनाने की आवश्यकता आपको अब बिल्कुल नहीं है। अब केवल और केवल आप क्या कीजिए, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए और साथ साथ आप हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हिस्ट्री पॉलिटी, उसको देखते रहिए बस। और ईवीएस को एक बार थ्रोली, जो भी आपका जो डेट वगैरह है ईस्वी सन वाला, वो सब क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, जो कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह खबर बहुत ही जो है अच्छा लगा होगा और यह खबर विद्यार्थियों के हित में है, निश्चित रूप से ही यह हित में है, ठीक है। और जो भी बीएड वाले हैं उनको ज्यादा चिंता या प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। और इतना जान लीजिए, जो भी आप के लिए होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। किसी भी समाज के लिए बेहतर होगा, चूंकि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है, कोई आम लोग या कोई आम राजनीतिक लोगों का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जब भी निर्णय देती है तो लोगों के हित में ही देती है। अगर वो आपके हित में अगर फिर से पुनर्याचिका में देती है या नहीं भी देती है, तब भी उससे समाज के हित जुड़े होते हैं। इसीलिए आप लोग जो है ज्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप लोग एकदम पूरे मन से, दिल से एग्जाम बैठिए और कम से कम ये तो आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं बीपीएससी के माध्यम से और क्वेश्चन का लेवल क्या होता है और आपने जो तैयारी की क्या वो सही डायरेक्शन में किया या नहीं किया, आपके जो गुरुजन थे उन्होंने आपको सही डायरेक्शन में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, ये भी कम से कम आपको जानकारी प्राप्त होगा, जो आगे चल करके कम से कम आपको कोई ठगेगा या कोई इधर उधर जो आप फिजूल लोगों के चक्कर में पड़ते हैं वो नहीं पड़ेंगे और एक सही मार्गदर्शक के पीछे आप भागेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।